हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube वीडियो पे। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ ईरान और इजराइल की वॉर के बारे में। जी हाँ, तो मैं सबसे पहले आपको ले चलता हूँ अपने प्रेजेंटेशन पे जो मैंने बनाया है। तो जी हाँ, यहाँ पर जो ईरान है वो सरेंडर करने को तैयार नहीं है। तो ये जो आर्टिकल है अल ज़ीरा का, वो कह रहा है कि सुप्रीम लीडर खेमनी सेज ईरान विल नेवर सरेंडर। जी हाँ, तो एक बार इनके पक्ष की भी बात सुन लेते हैं। ये जो खेमनी है वहाँ के सुप्रीम लीडर, वो ये कह रहे हैं कि हम किसी भी प्रेशर में आकर या आप हम पे कोई लड़ाई थोप दोगे, उस पर आकर हम कोई भी आपके साथ न्यूक्लियर डील नहीं कर सकते हैं। ये लड़ाई जो उनकी तरफ से बातें हैं, ये लड़ाई हम पे थोपा गया है, इसका वो माकूल जवाब देंगे और जितने लोग भी शहीद हुए हैं वो उनका ज़रूर बदला लेंगे। मतलब जितने भी वहाँ के आर्मी कैंप पे अटैक हुआ है और उन सबों का बदला लेंगे। तो हो ये रहा है एक्चुअली कि इसराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया है। वो कंप्लीट एयर स्पेस डोमिनेंस दिखा रहे हैं इसराइल पे। जी हाँ, यहाँ तक कि 60 जो फाइटर जेट हैं वो आराम से ईरान के ऊपर घूम रहे हैं एयर स्पेस पे। उनके ईरान के एयर स्पेस को इन्होंने न्यूट्रलाइज कर लिया है। इनके पास जो डिफेंस था, जो 300 रसिया का था, जो डिफेंस मैकेनिज्म इनके पास था, पर लगता है उनको इन्होंने न्यूट्रलाइज कर लिया। इसलिए आलम यह है कि वो लोग उनके एरोस्पेस पे जाकर रिफ्यूलिंग कर रहे हैं फाइटर जेट पे। इसका मतलब ये होता है कि कंप्लीटली उन्होंने इसे न्यूट्रलाइज कर लिया है। उनके लिए उनके एयर स्पेस पे जाकर कोई खतरा ही नहीं है और ये अपने फाइटर जेट से उन पे बम गिरा रहे हैं। तो और देखिए, ये ईरान और ईरान एक बहुत बड़ा देश है, इसराइल कंपेरेटिव छोटा देश है, बट बहुत ही डेवलप्ड देश है। इनका हमेशा बैकिंग रहा है अमेरिका से और वेस्टर्न कंट्रीज से। इनको एडवांस टेक्नोलॉजी दी गई है और काफ़ी रिच कंट्री भी है एज पर इनके जो भी एरिया है उसके हिसाब से काफ़ी रिच कंट्री है, काफ़ी एडवांस कंट्री है। इनकी जो मोसाद एजेंट है वो भी काफ़ी अच्छी है, वन ऑफ द डेंजरस स्पाई एजेंट है। तो बात यह है कि ईरान भी जो है ना बहुत पुरानी सभ्यता है। जी हाँ, पहले ये ईरान एक पर्शिया था। तो ये करीब 3500 साल पुराना इन लोग का भी अपना कल्चर है, अपनी सिविलाइजेशन है और बहुत बड़ी है ये कंट्री भी। तो बाद में हालांकि पहले इसमें जोरास्ट्रियन धर्म चलता था इन लोगों का। बाद में इस्लाम ने इसे डोमिनेंस कर लिया और अब ये 99% लोग वहाँ पे जो हैं वो फॉलो करते हैं इस्लाम रिलीजन को। तो हाँ, खेमनी ये कह रहे हैं कि आपने जो हम पर ज़बरदस्ती थोपा गया है, क्योंकि लड़ाई, और आप कह रहे हो कि हम आपके साथ न्यूक्लियर डील कर ले, हम कोई न्यूक्लियर डील नहीं बनाए, तो फिर ये तो नहीं हो सकता कि आप हम पे प्रेशराइज करोगे कि आखिर ये एक कंट्री है ना कि गाज़ा है। तो बात यह है कि ईरान का होगा फाइटर जेट वगैरह, इनके पास नहीं है, उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन इनके पास मिसाइल की बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो मिसाइल इनके पास एक से एक हैं जो ये अब यूज़ कर रहे हैं इसराइल के अगेंस्ट। तो इसराइल का जो आयरन डोम है, बहुत सारे मिसाइल जो है ना इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा है ईरान का। तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मतलब कि नुकसान हो रहा है, जान माल की मीन्स उनके रिहायशी इलाके तेल अवीव में बहुत सारे मिसाइल लॉन्च हुए हैं। और इनका जो फतेह मिसाइल है जो कि आपको हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, इसको तो इंटरसेप्ट ही नहीं कर पा रही है उनके आयरन डोम। और रिपोर्ट्स तो ये भी बता रहे हैं कि इनके पास 10 से 12 दिन की और डिफेंस की इक्विपमेंट है, मीन्स उनमें जो मिसाइल्स लगते होंगे वो इसराइल के पास, क्योंकि ये एक बहुत लंबे समय से वॉर पे चलते आ रहे हैं। जी हाँ, गाज़ा पे भी लग रहा है कि करीब 1.5-2 साल से ये लड़ाई कर रहे हैं और अब ये ईरान के साथ है। तो इनके पास जो एमिनो है वो कम होता जा रहा है। और इसी बीच जो यूएस है वो कंप्लीट बैकिंग कर रहा है इसराइल की, और ये दोनों प्रेशर बना रहे हैं कि ये खैमनी जो है सीज़ फायर कर ले और न्यूक्लियर डील क्रैक कर ले। तो हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। उसमें ये है
इसमें डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ऑन स्ट्राइकिंग ईरान, आई मे डू इट और मे नॉट डू इट। तो ये अपने आप में एक लोगों को उलझा कर रखे हुए हैं कि ये लड़ाई में आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। लेकिन हालांकि लेटेस्ट न्यूज़ जो उन्होंने बताया, उस न्यूज़ में उन्होंने 2 सप्ताह का टाइम दिया है ईरान को और ख़ुद को भी, कि वो वॉर में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। क्योंकि अमेरिकन में अगर सर्वे हुई है तो उसमें 61% लोग नहीं चाहते हैं कि अमेरिका जो है ईरान के साथ वॉर में आए। और बात सिर्फ यही नहीं है, जो अब जो है ईरान के सपोर्ट में, जी हाँ, रसिया और चाइना ने भी मोर्चा खोल दिया है। वो लोग भी कह रहे हैं कि ये कंप्लीट सीज फायर होना चाहिए और अमेरिका इसमें नहीं आना चाहिए। अगर इसमें अमेरिका इन्वॉल्व होता है वॉर में तो वो अच्छा नहीं होगा। मतलब एक तरीके से इन्होंने उन्हें चेतावनी दे दी है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो ये भी कुछ कर सकते हैं रशिया और चाइना। हालांकि चाइना का तो मुझे पता है वो कुछ नहीं करेंगे, वो बस अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए वॉर में कभी नहीं आते हैं वो, तो वो नहीं आएंगे। जी, यहाँ पे न्यूज़ ये है कि पुतिन लीव्स ट्रंप रेड फेस्ड, पुतिन लीव्स ट्रंप रेड फेस ऑन मेडिटेटिंग ईरान इजराइल वॉर, नेवर सॉट दैट रोल। तो पुतिन कहते हैं कि मैं इन दोनों के बीच में मध्यस्थता नहीं करवाना चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि एज अ फ्रेंड कि ये दोनों जो भी है वो ख़त्म हो जाए। तो लेकिन इस पर डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं कि आप पहले अपनी जो आपकी यूक्रेन और रशिया के बीच में लड़ाई है उसको तो रिजॉल्व कर लो, बाद में दूसरे की लड़ाई को रिजॉल्व करना। तो इससे तो पुतिन भाई तमतमाए हुए हैं और इनको भी अच्छे खासा रिप्लाई दिए। अब ये जो न्यूज़ है ये सुनिए। Trump says he stopped India and Pakistan war after India says no US mediation. Means Trump says he stopped India-Pakistan war after India says no US mediation. तो बात यह है कि रॉयटर्स एक बहुत बड़ी संस्था है न्यूज़ की, ANI की तरह, जैसी ANI है। तो वो छापते हैं कि ट्रंप ने तो कह दिया है कि उन्होंने ही इंडिया और ईरान की मध्यस्थता करवाई थी, जो वॉर हुई थी वो जो रुकी है वो डोनाल्ड ट्रंप उसका क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। मगर जो हमारे विदेश मंत्री हैं उन्होंने सीधी सर बोल दिया है, विदेश सचिव है जो उन्होंने बोल दिया है, जो मिस्त्री साहब हैं हमारे, कि इसमें अमेरिका को कोई भी रोल नहीं है। डायरेक्ट बात हुई थी पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया था इंडिया को, उसके बाद जाके दोनों में बात हुई तो ये सीज फायर हुआ है। इसमें कोई भी किसी थर्ड कंट्री का मेडिएशन का कोई भी रोल नहीं है और ना ही इंडिया कोई भी मेडिएशन करवाना, कोई भी मध्यस्थता के लिए मंजूर है। वो किसी और के साथ मध्यस्थता नहीं करवाना चाहती है, ना करवाएगी, वो अपना खुद ही करते हैं। तो इन्होंने सीधे, जो ट्रंप बार बार क्रेडिट ले रहे हैं और ट्विटर्स पे इतने ट्वीट किए जा रहे हैं कि उन्होंने ही इंडिया को और इंडिया और पाकिस्तान जो एक न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं उन दोनों के बीच में लड़ाई को शांत करवाया है, वो उन्होंने खुद करवाया है। इसका जो वो क्रेडिट लेना चाह रहे हैं तो उन्होंने क्लियर कट कर दिया। और ये बात कहना इसलिए भी ज़रूरी थी कि इंडिया की इंटरनल पॉलिटिक्स में जो अपोजिशन लीडर है, पता नहीं उनको इतना क्या है, वो कह रहे हैं कि आप मोदी जी को क्यों नहीं कहते हैं, अगर आपने मेडिएशन नहीं करवाया है, अगर आपने नहीं करवाया तो आप बोल दो। अब पता नहीं, और ये कह रहे हैं कि आप मतलब एक तरीके से आप ये हो गए हो, आप दबाव में आकर सीज़ फायर किए हो, आपने US ने बोला कि ट्रेड डील नहीं करेंगे इसलिए आप सीज़ फायर किए हो। तो ये हालांकि जो ये मिस्त्री साहब हैं इन्होंने क्लियर कट कहा कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं US के और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, इन दोनों के बीच स्टार्टिंग में बात हुई थी जब पहलगांव एक्ट हुआ था, उसके बाद अब जाके बात हुई है। इस बीच में कभी भी उनसे फ़ोन पे बात नहीं है। कोई भी मेडिएशन की बातें जो ट्रंप बोल रहे हैं वो गलत है, इन्होंने क्लियर कट कह दिया है। लेकिन इसके बाद भी ट्रंप नेक्स्ट डे आते हैं मॉर्निंग और वो बोलते हैं एकदम ज़िद्दी बच्चे की तरह, वो बोलते हैं कि नहीं मैं नहीं मेडिएशन कराया, पता नहीं लग रहा है। और इनको मीन्स ऐसा लग रहा है कि ये मेडिएशन करा के नोबल प्राइज़ जीतना चाहते हैं कि 2 न्यूक्लियर कंट्री के बीच में हमने वॉर रुकवा दी, तो ये मे भी नोबल प्राइज़ चाहना चाहते हैं। और ये जो ट्रंप साहब है थोड़े से लाइमलाइट के बहुत ही भूखे हैं। तो कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड्स, इसमें क्या होता है, अब आपको पता ही होगा कि अभी G7 की समिट हुई थी, उस समिट में सारे लोग कनाडा गए थे जो भी G7 के मेंबर थे।
उसमें इंडिया भी था, यूएस भी था। इस बीच में ही जो आपके हमारे मतलब कि जो ट्रम्प हैं वो चले जाते हैं बीच मीटिंग को ही छोड़कर अपनी कंट्री अमेरिका, और कहते हैं कि शायद ईरान और इसराइल की वॉर जो है उस पर उन्हें कुछ लेना है स्टेप्स, इसलिए वो वहाँ से गए। और वहाँ जाते ही वो हमारे नरेंद्र मोदी जी को फ़ोन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को, कि आप कनाडा तक तो आ ही गए हो, तो क्यों ना आप जो है यहाँ पे भी आ जाओ, हमारे देश अमेरिका में भी आ जाओ, काफ़ी पास ही है। लेकिन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब है उन्होंने क्लियर कट मना कर दिया कि हम अभी नहीं आ सकते, हमारी अपनी मीटिंग है, अपनी स्केड्यूल है, उन्हें साइप्रस कंट्री जाना था, तो इसलिए हम नहीं आ सकते, और वो चले जाते हैं साइप्रस। देखिए यहाँ पे डोनाल्ड साहब जी बहुत बड़ा गेम करने वाले थे। जी हाँ, ये वहाँ पे मुनीर को तो बुला कर रखे ही हुए हैं पाकिस्तान के जो भी चीफ ये हैं आर्मी के, उनको तो बुला कर रखे ही हुए हैं अपने पास। और यहाँ पे इनको बुला देते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, और बोलते हैं कि देखिए हमने एक रूम में दोनों को बीच में मेडिएशन कराने के लिए हमने एक ऑफ़र किया, और हमने मेडिएशन कराया, मध्यस्थता करवाई हमने इन लोगों के बीच में। तो ये इनका एक प्लानिंग प्लॉट था। और देखिए हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी साहब, वो तो 2 कदम आगे की बात सोचते हैं, जो ट्रम्प करना चाहते हैं उससे 2 कदम आगे की बात वो जान जाते हैं, और वो मना कर देते हैं उनको आने के लिए। और इसी बीच में जब ये सब मीटिंग हो रही होती है, आसिम मुनीर जो उनके हैं हेड आर्मी के, वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ आपको लंच करते हैं, और उसके बाद न्यूज़ ये आता है कि ट्रंप फॉर नोबल, पाकिस्तान नॉमिनेट यूएस प्रेसिडेंट फॉर पीस प्राइज ओवर लीडरशिप ड्यूरिंग इंडो पाक क्राइसिस। मीन्स ट्रंप को ये लोग नोबल प्राइज़ के लिए कौन कर रहे हैं, तो पाकिस्तानी सजेस्ट कर रहे हैं नोबल प्राइज़ के लिए कि इनको नोबल प्राइज़ मिलना चाहिए फॉर पीस प्राइज़ ओवर लीडरशिप ड्यूरिंग इंडो पाक क्राइसिस। इंडो पाक क्राइसिस कहने की जगह इनको कहना चाहिए इंडो पाक वॉर। और इन्होंने हालांकि इन्होंने कोई लीडरशिप किया नहीं है, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि ये लीडरशिप इन्होंने किया है, और इनको नोबल प्राइज़ मिलना चाहिए। एक्चुअली पाकिस्तान क्या है ना, पाकिस्तान किसी का भी वो बन जाता है, प्रॉक्सी बन जाता है। अब देखिए अमेरिका ने पाकिस्तान को बहुत सारे फ़ंड दिए, आईएमएफ से लोन दिलवाया, 0 EMI पे सारा काम हो रहा है, पाकिस्तान को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दी जा रही है, और ये कह रहे हैं हाँ हाँ, तो ये सब कुछ बोलते हैं। अमेरिका इनको इसलिए करना चाहता है अपनी तरफ, क्योंकि अगर ये अमेरिका इंडिया की तरफ झुकता है तो पाकिस्तान चला जाता है चाइना के पास, और चाइना से पैसे मांगता है, और कंप्लीट कंट्रोल चाइना को दे देता है अपना, जो उनका कॉरिडोर बन रहा है, सीपैक कॉरिडोर चाइना का। तो ये ऐसे ही तो बन रहा है कि उनके पास चला जाता है, और वो वहाँ से चाबार जो इनका कराची पोर्ट है वहाँ पे तक इनकी जा रही है, ताकि इनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ सके चाइना का। तो इसको काउंटर करने के लिए अमेरिका जो पाकिस्तान को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है कि वो चाइना के पास ना जाए, इसलिए इनको पैसे देता है, हर कुछ देता है, और ऐसा है पैसे देता है, हर कुछ देता है, टेक्नोलॉजी देती है, सब कुछ देती है, ताकि ये चाइना के पास ना जाए। और ये जो है पाकिस्तान भाई, जहाँ पैसा वहाँ पे ये उन्हीं के हो जाते हैं जो इनको पैसा देता है। मतलब थोड़ा सा ईमान के गड़बड़ाए हुए हैं पाकिस्तान के लोग। तो ये फ़िलहाल मांग रहे हैं एक नोबल प्राइज़ के लिए बोल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप का, कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते भी तो यही है कि उनको नोबल प्राइज़ मिले। मतलब कि ये बहुत ज़्यादा फिकल हो चुके हैं, मतलब बहुत जो डोनाल्ड ट्रंप है काफ़ी अस्थिरता प्रदान किए हुए हैं। ये नहीं समझ रहे हैं कि ये इतने बड़े कंट्री के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हैं, तो इनको कुछ भी बात ये बोलते हैं उसकी वैल्यू होती है। पर इन्होंने इतना कुछ यू टर्न लिया है, इतना बोला है, इधर उधर किया है, कि अब थोड़ा सा लोग इनको भी लाइटली लेने ही लगे हैं। जैसे कि ईरान इसराइल वॉर के बारे में ये बोल रहे हैं कि अभी हम 2 वीक के बाद सोचेंगे क्या करना है, नहीं करना है, लड़ाई में हम जाएंगे या क्या करवाएंगे। ये बस डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहे थे ईरान को, कि धमकी से बात बन जाए और वो न्यूक्लियर डील पे आ जाए। हालांकि अभी तो ईरान धमकी से नहीं मान रहा है, और देखिए आगे क्या होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में ये तो इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट है, तो सैटेलाइट इमेज है, शोज द डैमेज कॉज बाय अटैक ऑन द ईरान एंड न्यूक्लियर साइट्स मिलिट्री बेसिस। सो अब देखिए आज का ये खबर ये है कि इंडिया टू एवैक्यूएट नेपाली श्रीलंकन सिटीजन फ्रॉम ईरान एमिड इजराइल स्ट्राइक आफ्टर रिक्वेस्ट फ्रॉम बोथ कंट्री। सो बात ऐसी है कि
इंडिया जो है, इंडिया की इतनी अच्छी डिप्लोमेसी है कि वो सारे कंट्री के साथ बातचीत है उनकी। वो किसी के भी खेमे में नहीं है, ना ही वेस्ट के खेमे में है, ना ही हमारे ईस्ट यहाँ एशिया के खेमे में है। इनकी अपनी फॉरेन पॉलिसी की ये है कि हम सब कंट्रियों के साथ हैं, एक्सेप्ट कुछ कंट्री जैसे कि पाकिस्तान वगैरह, चाइना वगैरह। चाइना के साथ भी हैं, ट्रेड डील होती ही है, बिजनेस की इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता ही है, लेकिन कुछ कंट्री हैं जिनके से हमारी नहीं बनती है, हमारी कंट्री की। तो अब इंडिया, अब क्या हुआ कि हज़ारों स्टूडेंट इंडिया के जो ईरान में फंसे हुए थे, उनको निकालने के लिए ईरान ने स्पेशल परमिशंस दिए, स्पेशल अरेंज किया हर कुछ। फ़्लाइट जहाँ हो सका फ़्लाइट से लोग आए, अपने एयर स्पेस को खोला उन्होंने, और या फिर बसों के थ्रू आर्मेनिया होते हुए यहाँ पे हज़ारों जो इंडिया के लोग वहाँ पे थे, स्टूडेंट्स थे और भी जो लोग थे, वो लोग इंडिया में आ चुके हैं। तो ये देखते हुए जो हमारे नेबरिंग कंट्री हैं, नेपाल के, जिनके साथ हमारे अच्छी ताल्लुक हैं, श्रीलंका के, वो जो हैं वो सब बोल रहे हैं इंडिया को कि हमारे लिए भी यहाँ से स्केप करने का प्लान करवा दीजिए। अब देखिए, दूसरा यह है कि न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर टर्न इनटू ओपन एयर योगा स्टूडियो फॉर इंटरनेशनल योगा डे 2025 सेलिब्रेशन। सो जो न्यूयॉर्क का टाइम स्क्वायर है, वहाँ पर ओपन एयर योगा स्टूडियो हुआ है। कब हुआ है? तो इंटरनेशनल। तो हमारी जो सभ्यता है उसमें हमें बहुत कुछ दिया है, आयुर्वेदा दिया है, योगा दिया है, हर कुछ दिया है, स्पिरिचुअलिज्म दिया है। तो अभी जो इंडिया की योगा है वो वहाँ पे बहुत धूमधाम से इंटरनेशनल योगा डे मना रहे हैं वो लोग। तो आज के लिए तो यही था मेरे दोस्तों।